नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में लगभग 15 दिनों से भी कम समय बचा है। कई नेता ऐसे थे जो टिकट के लिए अपने नाम के ऐलान होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से निराशा उनको हाथ लगी है, जिसके बाद एक बार फिर से हिमाचल में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अभी से मौसम को भांपने में लगे हैं, जिसका सीधा उदाहरण सोलन में देखने को मिला। कल तक आम आदमी पार्टी का झाड़ू उठाकर चलने वाले पलक राम कश्यप आज हाथ का दामन उन्होंने थाम लिया है। आपको बता दें कि पलक राम कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन कुछ समय पहले टिकट की चाह में आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया था। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वापस वो कांग्रेस में आ गए हैं। पिछले 5 सालों में जो हमारी कांग्रेस सरकार ने जो काम किए थे, लगभग उन्हीं के लोकार्पण हुए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर शांति बाईपास आपके सामने है, चंबा घाट में हमारा जो सर्किट हाउस है उसका लोकार्पण है, डिग्री कॉलेज कंडा घाट का लोकार्पण है। हाँ, काम रुके भी बहुत, हमारी मंडी नहीं बनी, हमारे खेल का मैदान जिसे मैंने एज ए मेंबर पार्लियामेंट शुरू किया था, रमेश भाई का बड़ा शौक होता था कि यहाँ पे कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं कि सर ये तो स्टेट लेवल का बन सकता है, क्योंकि सामान्य इतना कम जगह होती है कि इसको सजाना और बनाना तो ग्राउंड को बड़ा काम होता है, परंतु वो भी बीच में रह गया। उसके साथ हमारा जो इतना अच्छा हॉस्पिटल बन रहा था, सबसे अच्छी बिल्डिंग वो बन रही थी, वो ना जाने कभी इसको कुछ बोलते हैं, अभी क्या करेंगे। इस प्रकार के बहुत से काम हमारे बीच में रुक गए। और तो घट्टी में आप स्कूल देखेंगे जिसको 3 करोड़ 47 लाख दिए थे, वो घट्टी का स्कूल वहीं रह गया। अभी मैं जब गया था, इन्होंने इतना अच्छा फंक्शन किया वहाँ पे, वो भी वहीं का वहीं रह गया। कहने का मतलब है कि बहुत से विकास के कार्य हमारे रुक गए और उन्हें हम आगे नहीं ले जा सके। ये डबल इंजन सरकार का आपके सामने लेखा जोखा। हमने तो श्वेत पत्र मांगा था, और मुझे कभी भी कोई ज़्यादा अनप्लेजेंट भाषा बोलने का मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब भी हम सरकार में हों तो लोगों की प्राथमिकताओं को हम देखें। अगर घर वापसी की बात करूं तो कुछ समय मैंने जो पार्टी के अंदर महसूस किया कि मेरी पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही है, तो ये आप निराशा या हताशा का एकदम जो निर्णय मेरे माइंड में आया, वो मैंने आम आदमी पार्टी में फिजिकली ज्वाइन किया था, परंतु मेंटली मैं फिर भी कांग्रेस में रहा, क्योंकि ये हमारी जड़ थी, क्योंकि इसमें हमने अधिक समय कांग्रेस पार्टी में ही बिताया। हिमाचल के चुनाव में लगभग 15 दिनों का समय रह गया है। पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान के साथ ही कई नेता बागी भी हो गए हैं। जहां बीजेपी के महेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय कुल्लू से ताल ठोक दी है। वहीं उनके बेटे बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय बंजार सीट से मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस के सुभाष मंगलेट और कई नेता अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रजनीश किमटा ने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राजू शुक्ला पर जुबानी हमला कर दिया है। इसके अलावा कई और भी ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से पार्टी के कई नेता आप छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन नेताओं को मनाएगा कौन? अगर बागी नेता नहीं माने तो किसका नफा और नुकसान होने वाला है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। किसी भी पार्टी के नेता अपने बागियों को मनाने के लिए जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। कुछ नेता मना रहे हैं तो बागी मानने को तैयार नहीं है। फिर ऐसे में बीजेपी कैसे सरकार रिपीट करेगी, रिवाज बदलेगी, और कांग्रेस कैसे रिवाज को कायम रख पाएगी? वही बात आपकी करें तो कैसे हिमाचल की सियासत में वो नजर आएगी। तो ये हिमाचल का दंगल है, कभी झाड़ू तो कभी हाथ, और कौन किसके साथ है ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि किसको कमल का साथ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है, टिकट की चाह ने इस तरह से मजबूर कर दिया कि इस पार्टी में अगर भला नहीं हुआ तो इसको छोड़ दूसरी पार्टी, वहां पर भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए।
तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। आयन मेहता हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, सीधा लाइव हमारे साथ बने हैं। आयन मेहता जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संजय शर्मा, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। संजय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। और अब से कुछ ही देर बाद पंकज पंडित, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे इस डिबेट में। सबसे पहले आयन मेहता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, कल नामांकन का आखिरी दिन था, बहुत कुछ चेहरे एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि अब समझ में यह आ रहा है कि राजनीति का अगर मैं दूसरा नाम कहूं तो ये एक्सपेक्टेशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, अभी 29 तारीख तक जब विड्रॉल का टाइम है तो हमारी पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व का और हमारे प्रभारी और प्रदेश के बड़े नेता लोग जो है इस पर सभी हम नजर बनाए हुए हैं और हमारी बातचीत हो रही है। और हमारे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ पर्चा भरा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनके तो दर्जनों नेता जो है जिन्होंने इनके ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे भरे हैं। तो हमने सबसे बातचीत हो रही है और ये हमारा जो भी फैसला आएगा वो पार्टी के हित में आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी कैंडिडेट ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे भरे हैं वो विड्रॉ कर लेंगे। 29 तारीख को जो है आपको असलियत जो है कांग्रेस पार्टी की सामने नजर आ जाएगी। ठीक है मेहता जी, लेकिन प्रचार प्रसार और जीत और हार की तो बात की बात है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है आया राम गया राम वाली, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति और टिकट को लेकर यह समझ में आता है कि जनता से कोई लेना देना नहीं है, अपना भला हो जाए, अपनी नैया पार हो जाए, मौका प्रस्त राजनीति। तो ये चीज जो है ना, अति महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं वो हर पार्टी में होते हैं और उनके लिए पार्टी की जो विचारधारा है वो सर्वोपरि नहीं है। उनके लिए जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट है जी, जो अपना पर्सनल हित कहेंगे आप उसको, वो सर्वोपरि होता है। पार्टी की विचारधारा उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। वो अति महत्वाकांक्षी लोग होंगे, मैं कह सकता हूँ। ये हर पार्टी में होते हैं। तो अगर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, 2-3 लोग शामिल हुए हैं, तो वो असलियत जो है उनका विचारधारा से नहीं, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। संजय शर्मा जी, जिस तरह से अब ये दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है, या फिर ये कहें कि मौका प्रस्त राजनीति की, इस पार्टी में भला नहीं हुआ, चले दूसरी पार्टी ट्राई करते हैं, टिकट मिल गया तो ठीक, वरना निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं। अब बीजेपी की अगर मैं बात कहूं, बीजेपी का तो अपना सिद्धांत रहा है कि भैया पहले आइए, लंबे समय तक काम करिए, अगर लगा कि जनता के बीच आपने काम किया तो आपका टिकट पक्का है। लेकिन बीजेपी में भी अब इस तरीके की स्थिति बन रही है मौका प्रस्त राजनीति की। देखिए, जैसे जैसे दल का विस्तार बड़ा होता है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। ये भी सच्चाई है कि टिकट जो है, टिकट के चाहवान बहुत होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलना होता है। और पार्टी का आधार जो है वो, पार्टी का टिकट देने का आधार जो है वो सर्वे है, और सर्वे के आधार पे ही जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट जो है वो देने का एक सिद्धांत जो है वो पार्टी का है। ये भी सत्य है कि कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारा नंबर नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए वो आजाद के रूप में जो है वो नॉमिनेशन जो है वो भरते हैं। लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन कार्यकर्ता होते हैं, अगर कहीं थोड़ा बहुत भटकाव आया है तो उसको पार्टी समय रहते जो है वो उसका दुरुस्त कर ले। जी, लेकिन संजय शर्मा जी, आपको लगता है कि समय है, क्योंकि 15 दिन का समय रह चुका है, इसमें प्रचार प्रसार करेंगे या रूठों को मनाएंगे? क्योंकि ये बागी चाहे किसी भी पार्टी में हो, ये पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी करेंगे। अगर ये दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तभी भी मुश्किलें हैं, अगर ये निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तभी भी मुश्किलें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, पूरा संगठन जो है, इस बात के ऊपर जो है वो अपनी नजर रखे हुए है, और पार्टी के नेतागण जो है वो इस सारी समस्या को निपटने के लिए जो है वो पूरा प्रयासरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर जो है ये सारा जो है इससे निजात पा ली जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के मैदान में हो। जी बिल्कुल। संजय शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुरजीत ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सुरजीत ठाकुर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार। सुरजीत ठाकुर जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में जो चुनाव होने हैं, नामांकन का आखिरी दिन कल था, सभी पार्टियों में दल बदल की राजनीति देखने को मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी की तो अभी शुरुआत है। किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर इसी तरीके से रहा मौका प्रस्त राजनीति, तो क्या आम आदमी पार्टी
हिमाचल की चढ़ाई चढ़ पाएगी? देखिए, हमारी ओर से सीधी सीधी बात है कि जो लोग खाली सत्ता हथियाने के लिए या जो सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में राजनीति में है, वो लोग सब दल बदलते रहते हैं। अच्छा। अगर टिकट इधर नहीं मिली तो उधर, और उधर नहीं मिली तो इधर। तो ये वाली जो राजनीति है ये पुश्तों पुरानी है। हिमाचल प्रदेश की जनता ये सारी चीजें देख रही है जी। आपको बताना चाह रहा हूँ कि टिकट मिली तो इधर, नहीं मिली तो उधर। ये वाली राजनीति हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से हावी रही है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हमारा लालच सत्ता नहीं है, हमारा लालच व्यवस्था है। हम चाहते हैं व्यवस्था बदलना, और हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अब व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें टिकट से या टिकट के दावेदारों से कुछ नहीं लेना देना होता है। तो आम आदमी पार्टी एक विचार की पार्टी है। और नहीं, लेकिन सुरजीत ठाकुर जी, आपने भी तो एक्सेप्ट किया ना, जो बाहर से इसी लालच से आपकी पार्टी जिसने ज्वाइन किया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। हमने एक भी आदमी जो है वो कंडीशन पे नहीं लिया कि भाई आपको टिकट देंगे और फिर आपको ज्वाइन करवाते हैं। हमारी बात यह है कि यदि आप चाहते हो कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था बदले तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हमें टिकट मिले तो आप ना आए तो अच्छा। क्योंकि टिकट के लिए हमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना करवाया, ना आगे करवाएंगे। और ना हमारा सिर्फ ये देखिए, वो लोग ये सारा काम वो करते हैं जिनको सिर्फ सत्ता का लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता में आना है। हमें व्यवस्था के लिए आना है, हमें व्यवस्था बदलना है। ये लोग सत्ता के जो लालच में काम करते हैं, जो राजनीति के अंदर है, आज 75 साल बीतने के बावजूद भी हमें अच्छे स्कूलों के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है। हमें अच्छे इलाज के लिए आज भी प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, जबकि हमारी जो सरकारी व्यवस्था है बिल्कुल लाचार पड़ी है, बेबस पड़ी है। तो ये इन सब चीजों को करने वाले लोग यही है जो सिर्फ दल बदलू होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते हैं। और जो ये पार्टी इनके पीछे जाती है, पार्टी ने, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, और जब चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन रहा, उससे पहले तक ये लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए कि हमारी टिकट किसके लिए जाएगी। तो ये डर है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इनको सबको डर था कि जो लालच, टिकट के लालच में इन लोगों ने लोगों को बचा के रखा है, कहीं वो इधर उधर ना भाग जाए हमारे हाथ से। नहीं, लेकिन सुरजीत ठाकुर जी, ये स्थिति तो हर पार्टी में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी पार्टी किसी ने पहले ज्वाइन की और आपने टिकट नहीं दिया तो उसने आपकी पार्टी को नहीं छोड़ा, वो अभी भी आपकी पार्टी के साथ काम कर रहा है। कई नाम ऐसे हैं। देखिए, हमारी सीधी सी बात है, जो हमारे रूठे मनाने वाली जो बात है, जो अभी एक साथी हमारे पहले बात रख रहे थे कि भाई इन रूठों को, इन बागियों को मनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग व्यवस्था के लिए जुड़े हैं, उन्हें कोई किसी तरह का लोभ लालच नहीं है। टिकट किसी को भी मिल जाए, जो भाग गए जो हमारे नहीं है, और पार्टी उनके पीछे जाने वाली नहीं है, क्योंकि पार्टी सिर्फ व्यवस्था के लिए लगी है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो सिर्फ टिकट के लालच से पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो आते जाते रहेंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। ना हम उनको मनाने वाले हैं, नहीं। लेकिन सुरजीत ठाकुर जी, उनको भी पता है ना कि अगर हम एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जाहिर सी पार्टी बात है कि वो पार्टी हमें एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आपकी पार्टी के भी स्ट्रांग कुछ ऐसे रूल्स बने हैं कि भैया अगर कोई आप पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हम नहीं लेंगे, पहले वजह बताइए कि क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। एक ही कंडीशन है हमारी, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यहाँ टिकट के लिए किसी की भी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, ना कंडीशन पे किसी की ज्वाइनिंग होती है। और जो भागने वाला है, जिसने जाना है, अगर नहीं, लेकिन शुरू में ये सारी पार्टियां कहती हैं कि देखिए, ऐसे तो कोई नहीं कहता कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको टिकट हम देंगे। वो तो अपनी इच्छा से आते हैं, एक उम्मीद के साथ। नहीं, वही चीज है ना यहाँ पे। और पार्टियां टिकटों के प्रलोभन में और लालच में लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं। हाँ जी, आपको दे देंगे, आपको दे देंगे। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे अगर आपने व्यवस्था बदलने के लिए आना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमने व्यवस्था बदलनी है। और व्यवस्था बदलने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ये चंद दिनों की गेम नहीं होती। जिस तरीके से इलेक्शन चंद दिनों की गेम है, लोग इधर उधर भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। ये एक लंबी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 75 सालों से जो स्कूल अच्छे नहीं कर पाए, हमने वो स्कूल अच्छे करने हैं। जो अस्पताल अच्छे नहीं कर पाए, उन अस्पतालों को अच्छा करना है। ठीक है, वो हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, हमारा सत्ता प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे भाजपा कांग्रेस इन सब चीजों के लिए लगी रहती है कि बागियों को हमने रूठने वाले को मनाना है, इसको भी बचाना है, उसको भी लाना है। ये तोड़ जोड़ वाली राजनीति आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। जी ठीक है। चलिए सुरजीत ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आपको जाना था, आपके पास समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से आप ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि देखिए हमारे तो अपने प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि हम किसी ऐसे शख्स को लेते ही नहीं है जो इस उम्मीद के साथ पार्टी ज्वाइन करे।
और यही बात आप बीजेपी भी कहती है, लेकिन अब ऐसा होता किसी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। अब क्या आपको लग रहा है कि रूठों को मनाने में अगर लगेंगे तो प्रचार प्रसार के लिए टाइम नहीं मिलेगा और एक गलत मैसेज भी जा रहा है आम जनता में? देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी का जो गुब्बारा था, जो पंजाब का चुनाव जीतने के बाद इनमें हवा भरी थी, वो पहाड़ में आते आते निकल गई। और जहां तक रही इनकी व्यवस्था की बात, तो इनकी व्यवस्था उधारी व्यवस्था थी। उधार के कार्यकर्ता थे, दिल्ली से लाए थे हिमाचल के कार्यकर्ताओं को, हिमाचल के लोगों को बिना विश्वास में लिए अपने दल को खड़ा करना चाहते थे। इसलिए इनका जो हश्र नहीं, ठीक है संजय शर्मा जी, छोड़ दीजिए आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, साइड में रखिए। आपका मुकाबला कांग्रेस से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इतनी एक्टिव नजर भी नहीं आ रही है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें। लेकिन कांग्रेस आपकी टक्कर में है, या फिर मैं ये कहूं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन दोनों पार्टियों में जो दल बदल का टैग लगा है, ये कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए, इनकी व्यवस्था से दुखी होकर के इनके कार्यकर्ता आज तक आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को टिकट मिली, अगर किसी कार्यकर्ता को पसंद नहीं आया तो केवल उसने विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने इनके प्रभारी के ऊपर, इनकी हाईकमान के ऊपर, इनके नेताओं के ऊपर टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। अच्छा। अगर टिकट जो है वो बिक रहे हैं, तो महेश्वर सिंह का टिकट क्यों काटा गया संजय शर्मा जी? इसके पीछे कोई वैलिड रीजन? देखिए संदेश ठीक नहीं जाता है। आप देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अनिल शर्मा जी का बेटा खड़ा हुआ, पार्टी का आदेश हुआ उनको कि आपको मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। अगर आप या तो उसे मनाइए, नहीं तो आप जो है वो त्याग पत्र दीजिए। हम जनता के अंदर ऐसा संदेश नहीं देना चाहते हैं कि एक पिताजी जो है वो लड़े पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर और बेटा लड़े निर्दलीय। ऐसा पार्टी के अंदर हम जनता के अंदर गलत संदेश नहीं देना चाहते। उनसे कहा गया था कि आप परिवार का मसला है, आप बैठ करके इसको सुलझा लीजिए। अगर ठीक है, समय रहते सुलझ जाता है तो ठीक है, लेकिन हम गलत संदेश नहीं देंगे। हमने अनिल शर्मा जी के बारे में भी उस समय यही किया था कि उनके मंत्रिमंडल से उनको त्याग पत्र देना पड़ा था और उनके बेटे जो है वो चुनाव में थे। सेम स्थिति जो है वो यहाँ पे कुल्लू में बन रही थी, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना है, तो आप अपने परिवार के मसले को सुलझाइए। तो समय रहते नहीं सुलझा पाए, इसलिए पार्टी जो है वो दोषी का पात्र जो है वो जनता के बीच में नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये सारा हुआ जी। फिर भी महेश्वर सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्टी का संगठन, पार्टी के लोग जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनके भी संज्ञान में बात है और समय रहते इसको जो है वो सुलझा लिया जाएगा। ठीक है। आयन मेहता जी, जो पलखराम कश्यप हैं वो पहले आम आदमी पार्टी में, पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने झाड़ू उठाया, अब वहां दाल नहीं गली, वो दोबारा से कांग्रेस में आ गए हैं। क्या क्राइटेरिया है कांग्रेस का? क्या ऐसे रूल रेगुलेशन बने हैं कि भैया आप एक बार पार्टी छोड़कर जाइए, दूसरी पार्टी में रहिए, वहां नहीं मिला फिर से आ जाइए, कम बैक कर लीजिए? किस किस तरीके का मैसेज जा रहा है सर बाहर? हर पार्टी में जो है, अगर आपने पार्टी में हिस्सा बनना, पार्टी का हिस्सा बनना, तो हर पार्टी उसका स्वागत करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देखिए कि 10 से 11 जो इनके सिटिंग विधायकों के टिकट कटे, मंत्रियों के टिकट कटे, उन हलकों में आप देखिए किस तरह की बगावत हुई है। शरेआम जो है मंडलों ने इस्तीफे दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी में, अगर बगावत का जो ये इस वक्त बना हुआ है, एक बगावत की आंच जो चली है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज्यादा इस वक्त हर जिले में मैक्सिमम हलकों में 2 दर्जनों नेता, 2 दर्जन ऐसे हल्के होंगे जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं। आयन मेहता जी, लेकिन जो आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं, हर्ष महाजन का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जीवन भर सेवा की लेकिन उन्हें मेवा नहीं मिला, अब वो बरसते में नजर आ रहे हैं। हर्ष महाजन का मैं जिक्र कर रहा हूं कांग्रेस पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर्ष महाजन जी को बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर कांग्रेस पार्टी ने बिठाया था। वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उससे पहले वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, उससे पहले मंत्री रहे, उनके पिताजी मंत्री रहे। तो अगर ये सब कुछ करने के बाद भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, तो वो आप उसको क्या कहेंगे? अति महत्वाकांक्षा कहेंगे और कोई पर्सनल इंटरेस्ट की बात कहेंगे। ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं, तो ये हर जगह जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ दाल नहीं गलती है तो अपना जो रास्ता जो है वो अपनाने के लिए। संजय शर्मा जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं।
ये हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, ये दूसरे राज्यों में भी है, इस तरह का चलता है। आयन मेहता जी, संजय शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, सर बोलिए, रखिए अपनी बात। मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता आप छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मैदान में आए हैं, जिन्होंने वो आपको जो है वो लेकिन जो आपके वरिष्ठ नेता सच्चाई है, जो सच्चाई है वो मैं आपके पक्ष और जनता टीवी के सच्चाई रख रहा हूँ। सुन लीजिए, प्रदेश में चल रहा है, अभी मेश्वर सिंह जी का टिकट काटा गया, पहले उनको वहाँ टिकट दिया जाता है, टिकट काटा जाता है, तो वो आपका अपना चर्चा का विषय है, उसको आप संभालिए। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है एक महत्वपूर्ण विपक्ष के पार्टी के वो एक आयन मेहता जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आयन मेहता जी, राजू शुक्ला को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से टिकट बेचने को लेकर कुछ इस तरीके की बातें भी अंदर खाने से बाहर आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये बातें वही लोग करते हैं जब उनका सर्वे में कोई नाम नहीं आया। हमारा जो है सर्वे के आधार पर जो है टिकट के आवंटन हुए हैं। टिकट आवंटन जो है सर्वे बिल्कुल जो सर्वे पे टॉप करा जिन लोगों ने, उनको टिकट मिले हैं। अब जिन लोगों का सर्वे में आप कहीं नहीं दिख रहे हैं, अगर वो पार्टी नहीं, सुभाष मगलेट कह रहे हैं कि मेरा तो हाईकमान ने नाम तय कर दिया, तरह की बातें करेंगे, तरह की बातें करेंगे, तरह के आरोप लगाएंगे। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि वो तरह की बातें करेंगे, पार्टी के ही लोग पार्टी के ही खिलाफ बातें करेंगे, तो पार्टी का नुकसान होगा? ये बातें जो है आपके इनके भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी क्यों रिजाइन कर रहे हैं? आप बात करिए, नालागढ़ की बात करिए, कांगड़ा की बात करिए, शिमला की बात करें, सुमटी की बात करें, चंबा की बात करें, वहाँ क्यों हलचल मची है? तो ये हर पार्टी में है। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। ये कांग्रेस की बात नहीं, अगर छुटपुट कोई कांग्रेस में इस तरह की घटना घट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो इससे 3-4 गुना जो है इस वक्त परेशानी में इनके पदाधिकारी है। ठीक है, समय का अभाव है सर, आपको रोकना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आयन मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, दल बदल की राजनीति साफ तौर पर नजर आ रही है, और कल की तस्वीरें तो सबसे खास थी, क्योंकि जितने भी थे जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके चेहरे एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि एक उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की इस उम्मीद से कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो उस पार्टी को भी छोड़ दिया और निर्दलीय ही मैदान में उतरे हैं। तो फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।